आज वाली क्लास का जो अपना टॉपिक है वो ग्रामेटिकल पोर्शन का ही रहना है। बीच में थोड़ा गैप लगा, उसकी वजह आपको सारों को पता ही थी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी थी आपको। और इसमें अपन ये मान के चलते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन के ट्रेंड में कम से कम मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 150, 150 में से 3 सवाल इस टॉपिक से निकल जाएंगे आराम से, जो कि पीछे का ट्रेंड अपन देखते आ रहे हैं। है तो आपका मेट्रिकुलेशन का लेवल, मतलब 10th वाले लेवल का ही सवाल है आपका। आप ये नहीं मानेंगे कि ग्रेजुएशन का टॉपिक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, या कोई रिसर्च का टॉपिक है, या फिर प्योरली लिटरेचर का, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर आपका। सिंपली अपन डील करते हैं तो केवल और केवल किसकी बात करेगा आपका, वहां पर ग्रामर की बात करेगा। अब आप जिस क्रम में सिलेबस पढ़ रहे हो ना, तो वहां पर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत भी आपने मेरी बात पे ध्यान ढंग से दिया है तो। बताओ किस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं आपका। हाँ जी, है ना। यहाँ वाले पार्ट में एक नाम लिख रहा हूं मैं आपका। ये सबका पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कि इसकी प्रैक्टिस करनी अपने लिए थोड़ी सी जरूरी होती है। बताओ क्या नाम है आपका, नरेशन। अब मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लूं आपसे कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या बोलोगे। अरे 8 है ना आपने, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो विच वन इज दिस, ये कौन से वाला है, कौन से वाला बताओ, देखें आपका वहां पर, सोचो जरा। चलो बताओ देखें आपका। यहां पर नरेशन है। नरेशन वर्ड कैटेगरी में अपन क्या बोलते हैं बताओ, आपका ये नाउन है। ये पता होना चाहिए आपको, किसी सेंटेंस में अगर डाल दे और फिर आपसे अंडरलाइन करके पूछ ले कि ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए वहां पर। एक्चुअल में ये जिस वर्ड से बना है ना, उस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं आपका, नरेट। और नरेट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बनता है आपका, एक वर्ब बनता है। सिंपल हिंदी में आ जाऊं तो यहां पर नरेशन का हिंदी मीनिंग बताओ क्या हो जाएगा आपका, कथन। और या फिर इसे आप क्या कह देंगे आपका, वक्तव्य। कुछ जगह इसे क्या बोला जाता है आपका, वर्णन, ठीक है। और यहां नरेट है तो नरेट में इसी चीज को आगे प्रोसीड कर दो। नरेट का मतलब कथन की बजाय क्या हो जाएगा, कथन कहना हो जाएगा। वक्तव्य है तो वक्तव्य की बजाय इसे अपन क्या बोल देंगे आपका, वक्तव्य देना, ठीक है। और यहां पर वर्णन है तो वर्णन की बजाय अगर मैं इसे बोलूंगा तो इसे क्या कह दिया जाएगा आपका, वर्णन करना, ठीक है। लेकिन केवल टॉपिक का यही नाम नहीं है। अगर आप टॉपिक को थोड़ा सा डिटेलिंग में लेकर जाते हो तो कुछ जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है, इसी टॉपिक का नाम क्या दिया जाता है आपका, वहां पर रिपोर्टेड स्पीच दिया जाता है, ठीक है। कुछ जगह इसी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो यहां पर किताबों के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है, कौन सा आपका, डायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से वहां पर ये देखने को मिलता है। मतलब यूजुअली अपन देखते हैं तो इस टॉपिक को कितने प्रकार के नामों से जाना जाता है आपका, 3 से, 1, 2 एंड 3। ये 3 नाम आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों नाम आ रहे हैं तो तीनों सही हैं या तीनों में से एक सही है, एक है तो कौन सा है, दो सही है तो दो कौन से हैं, अगर कोई एक गलत है या दो गलत है तो वो कौन से हैं और क्यों हैं, वाई, इसके पीछे रीजन भी आप मुझे बताओगे। पहले बताओ तीनों सही हैं या 3 में से 2 सही हैं या 3 में से 1 सही है। तीनों सही है, क्यों, कोई तो लॉजिक है। ये देखो, ये बातें क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपका आरपीएससी नहीं पूछेगा। ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना क्लास के इंट्रोडक्शन में, ये आरपीएससी का सवाल नहीं होता है। एक्चुअल में जब आप बच्चों को पढ़ाने बैठोगे तो वहां एक या दो बच्चा ऐसा डेफिनेटली आपको मिलेगा जो आप अपनी भाषा में कहते हैं सर ये तो कुबतगारी है सर, ठीक है, ये तो वहां पर क्या करता, लगड़ी करने वाला बच्चा है सर, ये तो बार बार क्लास का डिसिप्लिन बेकार कर रहा है। बेकार नहीं कर रहा है, वो क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, तो इन चीजों को पूछना चाहता है वो। तो आपके पास में सटीक जवाब होना चाहिए, आप उसे डांट कर नहीं बिठा सकते वहां पर। हाँ, अनुशासन बिगाड़ता तो बिगाड़ दो, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि हाँ भैया तू ऐसा नहीं करेगा, लेकिन सवाल पूछेगा तो आप मना नहीं कर सकते। बतौर लिटरेरी पर्सन के, लिटरेचर का जो बंदा या बंदी है उसके लिए जरूरी होता है कि सवाल का जवाब दे। जैसे इन्होंने कहा कि तीनों सही है, चलो मैं ये मान लो कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, अब आप मुझे ये बताओ तीनों क्यों सही है, आप इसे साबित कैसे करोगे, कोई तो तरीका होगा। भैया तीनों नाम कैसे आ रहे हैं, स्लाइड लिखने का टाइम मैं आराम से दूंगा आपको, आप यहां पर आओ, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं आपके पास में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को समझना। रवि said to me, I am going to market now। एकदम सिंपल से सिंपल लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अब यहां पर इस वाले पैटर्न में जब इसी का मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसा लिख देता हूं, इसी सेंटेंस को कंप्लीट, यहां वाले में ऐसा लिखा जाए, रवि told me that he was going to market then। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन सा वहां पर आपने क्या बनाया, नहीं,
मुझे ये नहीं पूछना। एक्चुअल में यहां पर अपने पास में ये जो दो टुकड़े आ रहे हैं ना आपके, इन दोनों टुकड़ों के अंदर दोनों को पहचानने की बात आपको वहां पर पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये एक अलग पार्ट है आपका, यहां पर गौर करो तो ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका अलग पार्ट है, ठीक है। एक्चुअल में ये पहला सेंटेंस है वो दो टुकड़ों से कंप्राइज किया मैंने, दो से बनाया है, ठीक है। अब ये पहले वाला है, बताओ इसे क्या कहा जाता है, बोलो। हाँ, अपने प्रीवियस नॉलेज को, अपना जो स्कीमा है उससे पता करो, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, और उसको, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखो एक्चुअल में मुझे कई बार ये जवाब आपका मिलता है, कौन सा मिलता है, आरवी का, जो इन्होंने नहीं दिया, बहुत बढ़िया किया। एक्चुअल में, हाँ बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो मुझे यहां पर ये मिलता है ना, तो ये क्या कि अपन शॉर्टकट आजमाने के लिए अपना तो लेते हैं, लेकिन ये जो आरवी, आरवी का जो फुल फॉर्म है ना आपका यहां पर कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, ये रिपोर्टिंग वर्ब केवल और केवल मेरे पास में ये हिस्सा है, कौन सा, सेड या सेड टू, आस्क्ड या फिर आपका ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ये वाला क्या है आपका, आरवी है। लेकिन यहां से जैसे आरवी का ये सब्जेक्ट है, आरवी का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट करके आप पढ़ोगे ना तो ये चीज किसमें है बताओ, आपका आरएस में। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां आरएस का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, बताओ ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड नहीं बोला है, रिपोर्टिंग स्पीच, कथन कहने की प्रक्रिया, कथन कहने का तरीका, कथन कहने का प्रोसेस क्या है। और ये वाला जो हिस्सा है ये अगेन एक बार फिर से क्या है, आरएस है, और इसका फुल फॉर्म अपन लेंगे तो ये रिपोर्टिंग की बजाय बताओ किस में चला जाएगा आपका, रिपोर्टेड में, और क्या बनेगा, रिपोर्टेड स्पीच, उद्धरित कथन, दिया गया वक्तव्य, कहा गया कथन, प्रस्तुत किया गया कथन या उद्धरण जो हमें दिया गया है। तो एक्चुअल में एक चीज है या दोनों ही आरएस हैं आपके, दोनों ही आरएस हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों को शॉर्ट में आप आरएस बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आप इस आरएस की बात कर रहे हो या इस वाले की, तो अपन समझने के लिए इसको क्या बोल देते हैं आपका, आरवी। लेकिन अगर यहां से लेके यहां तक ये अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाए तो ये आरवी नहीं है, क्या है आपका, आरएस है, ठीक है। यहां वाले पार्ट में ये क्या है आपका, सेट टू, और उस हिसाब से आपको आरएस बोलना भी गलत लगता है, फिर क्या बोलना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच, उसे क्या बोलना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच, और इसे क्या बोलना चाहिए आपका, आरवी, ठीक है। अब आप गौर करो, यहां पर ये क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। अब चेंजेस देखना, यहां सेट टू की जगह क्या है बताओ, टोल्ड, पहला। सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या है, दैट, दूसरा। आई की जगह ही क्या है, तीसरा। एम की जगह वोज क्या है बताओ आपका वहां पर, चौथा। और यहां पर ये जो नाउ है, नाउ की जगह देन बताओ क्या है आपका, पांचवा। टोटल चेंज 5 है ना। ज्यादा चेंजेस किसमें है, आरवी की साइड है या आरएस की साइड, मतलब रिपोर्टेड स्पीच की साइड, ठीक है। अब यहां पर वापस लौट के आओ, देखो ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें ज्यादा चेंज होते हैं उसको प्रभाव दिया गया। ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या था, वहां पर अगर आप गौर करते हो तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, और सेंटेंस को इन्होंने क्या किया, लिखा है, तो सेंटेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, नरेशन कह सकते हैं, दोनों नाम साबित हो गए, ठीक है। फिर यहां पर इस टुकड़े को देखो चेंज करते हैं, तो जब जिसमें आर एस डबल आता है या जिसमें आरवी प्लस आर एस आता है, वो हिस्सा तो किसका होता है आपका, डायरेक्ट स्पीच का। और जब इन दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस कर दिया जाता है, इन टुकड़ों को अलग अलग नहीं रखा जाता है, समेकित प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वो बताओ किस में आ जाता है आपका, वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये वजह यहां पर तीनों चीजें आ रही हैं, कौन कौन सा, नरेशन भी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच भी आ रहा है, और बताओ कौन सा आ रहा है आपका वहां पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रहा है। एक बार इसको रिपीट करेंगे अपन लिखने से पहले, थोड़ा सा एकदम कहते हैं ना लोअर लेवल पे चलेंगे। बताओ टॉपिक का नाम बताओ क्या क्या है, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, और हाँ डायरेक्ट भी बोलते हैं और उसका उच्चारण डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और उसका उच्चारण इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तीनों आ गए आपका, ठीक है। अब अगली बात यहां पर ये ध्यान देने वाली है, लिखो उससे पहले बताओ अपने पास में डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में कितने टुकड़े होते हैं, दो होते हैं। पहले टुकड़े का फुल फॉर्म बताओ क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे का क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का पार्ट बताओ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन आर एस नहीं बोलेंगे, एक को अपन आरवी बोलेंगे, एक को आर एस, समझ में आ गए। क्योंकि देखो ये तो कभी चेंज नहीं होता है, आरवी का सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, आरवी का ऑब्जेक्ट कभी चेंज होता ही नहीं है, यथावत रहते हैं, तो हम सीधा ये बोलेंगे कि आरवी का चेंज और आरएस का चेंज, बाकी चेंज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओगे कि अपन डायरेक्ट की पहचान कैसे करते हैं कि ये सेंटेंस डायरेक्ट का है, उसमें दो टुकड़े हैं, सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमा से अलग रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि इन्वर्टेड कोमास वाला बाद में आए, वो कहां आ सकता है,
पहले आ सकता है, 2 टुकड़ों में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो उसको समेकित क्या कर दिया जाता है, एक बना दिया जाता है, और उसमें जहां तक हो सके यथासंभव 99.99% पंक्चुएशन मार्क लास्ट में यूज होता है फुल स्टॉप के रूप में, बाकी सारे विराम चिन्ह को वहां से हटा दिया जाता है। बीच में कोमा, सेमीकोलन, कोलन साइन है, इंटेरोगेटिव मार्क है, ठीक है, इनको बीच वाले पार्ट से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और लास्ट में भी अमूमन अपने को क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। जब आप इसकी बात करोगे ना यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच की, तो ये 100% आपको लास्ट में कहां लाकर छोड़ेगा, फुल स्टॉप पे। और फुल स्टॉप से खत्म होने वाला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव होता है, डिक्लेरेटिव होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि साधारण होता है। हाँ, कुछ जगह इंपेरेटिव भी किससे खत्म होता है आपका, फुल स्टॉप से, लेकिन अपन वहां इंपेरेटिव पे नहीं जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर वापिस रिटर्न होके किस पे आ जाएगा, आपका असर्टिव पे आ जाएगा या डिक्लेरेटिव पे आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन 2 स्लाइड्स में यहां तक कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेरी हो, नहीं है ना, ठीक है, जल्दी से इसमें हेडिंग डालो। हेडिंग डालने के बाद में एग्जांपल लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे। फास्ट करना, इसमें खाली 10-20 सेकंड का काम है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं। हेडिंग डालो, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूं इसकी। अब इसमें आगे वाली चलते हैं अपन। देखो यहां से ये निकल के जहां से आया है ना, उस पर बात करना। अपने पास में एक्चुअल में ये भी क्या है, एक तरीके से स्पीच ही है, ठीक है। शुरू में अपन ने स्पीच को देखा, लेकिन वहां पर ये ध्यान रखना, स्पीच को ही अपन दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो बताओ क्या कह सकते हैं, आपका स्टेटमेंट कह सकते हैं। और इसे ही तीसरे वर्ड में अपन बोलना चाहें तो बताओ क्या कह सकते हैं, आपका नरेशन। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर अपन नरेशन के लिए एक कथन का शब्द यूज कर रहे हैं तो इस सेंस में कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है या फिर किसके रूप में आ रहा है, आपका स्पीच के रूप में, ठीक है। तो ये स्पीच है, वही क्या है, स्टेटमेंट है। और यही वजह है कि अपने टॉपिक के नाम में क्या जुड़ा हुआ बताओ, आपका डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच बोले तो स्टेटमेंट या फिर नरेशन, मतलब सारी चीजों का लॉजिक होता है। इंग्लिश में कोई चीज आप पर इंपोज नहीं की हुई है, थोपी नहीं है। अपन समझते हैं अपने को नहीं आता है तो थोप दी गई कि ऐसा कैसा रट्टा मारना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी वहां पर नहीं बनेगा। अब अपनी बात यहां पर आती है कि जब स्पीच अपने पास में 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से सेंटेंसेस को अपन क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से वापिस डायरेक्ट। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आते ही वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा या वाइस वर्सा में, वाइस वर्सा में आ जाएगा। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहा तो किसमें चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज में चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सिलेबस में है, वहां भी ये सवाल पूछ सकता है, सेपरेटली भी ये सवाल अगला पूछ सकता है। दोनों जगह से अथॉरिटी वहां पर पेपर सेटर को मिलेगी। अब ये कौन कौन से सेंटेंस का चेंज किया जा सकता बताओ। पहला कौन सा होगा जिससे अपन चेंज कर सकते हैं, आपका असर्टिव। और असर्टिव का ही दूसरा नाम अगर मैं लेना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, आपका डिक्लेरेटिव, यानी साधारण, घोषणात्मक, जो शब्द देना चाहो। दूसरे वाला जिसका आप चेंज करोगे वो बताओ कौन सा आना चाहिए इसमें, आपका वहां पर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बोले तो आपका प्रश्नवाचक। तीसरे वाला अपन इसमें लेंगे तो बताओ कौन सा है, आपका इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, आपका वहां पर विद्यार्थक, ठीक है। चौथे वाला अपन लेना चाहेंगे तो कौन सा है, आपका वहां पर ऑप्टेटिव, ठीक है। पांचवे वाला अपन लेना चाहें तो कौन सा है, आपका एक्सक्लेमेटरी। ये बात अपन पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर ही चुके हैं कि रेनन मार्टिन है इन दोनों को अलग नहीं मानता है। रेनन मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, एश चंद का जो आपका रेगुलर एडिशन है वो इसे कितने मानता, 5 मानता या 4, 4 मानता। उसके फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा। और अपन समझने के लिए जब आप बच्चों को भी पढ़ाओ तो 4 नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। कितना भी बड़ा ग्रामेरियन क्यों ना हो, वो अपनी भाषा को वहां लिखता है, लेकिन जब टीचर उसे पढ़ाता है तो उसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करेगा, ठीक है, थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको 4 की बजाय कितने बताने पड़ेंगे, 5, ताकि बच्चा यहां पर इन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस कर पाए। नहीं तो इन दोनों के बीच उलझ कर रह जाएगा। वो ऑप्टेटिव को हमेशा क्या मानना चालू कर देगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, जो गलत चीज है, क्योंकि दोनों का सेंस बिल्कुल अलग होता है। सिंटैक्टिकली भी अलग होते हैं और सिमेंटिकली भी अलग होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी अलग होता है और मीनिंग वाइज भी अलग होता है। इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है। अब विधि विधान के साथ में अपना पहला टॉपिक स्टार्ट यहां पर, यहां से रहेगा अपना पहला पार्ट। बताओ अपने को सबसे पहले किसको चेंज करना सीखना, बताओ आपका असर्टिव को या फिर डिक्लेरेटिव को। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, बताओ भाई। मैं कैसे पहचानूंगा कि दिया हुआ वाक्य असर्टिव है या डिक्लेरेटिव है। हाँ बोला करो, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए बताओ। देखें आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो साथ में आपको पता है तो भी बोल रहा हूं कि कुछ बार आपके माइंड से स्लिप हो जाता है। ये तो हमें याद रहता है असर्टिव, लेकिन ये नाम याद नहीं रहता, कौन सा, डिक्लेरेटिव वाला, वो याद रखना है। इन दोनों में कोई डिफरेंस वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि मेरे पास में यहां पर ये जो सेंटेंस है इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये असर्टिव है या डिक्लेरेटिव। मैं खुद कह रहा हूं कि लिखा है वो असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे।
सब्जेक्ट से पहचानोगे ना, कौन सा सब्जेक्ट लूं मैं, वो आई वाला या रवि वाला। हाँ, ये दोनों जवाब आ गए ना, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपको वापिस बेक आके। मैंने ये कहा था कि मेनली टॉपिक का नाम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, या रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो पूरा प्रभाव हमें कहां देखने को मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच पे ही। तो सेंटेंस कहां से पहचानोगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से से या रिपोर्टेड स्पीच वाले से, रिपोर्टेड स्पीच वाले से। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तो हमेशा ही अपना डायरेक्ट किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से, चाहे प्रश्नवाचक भी क्यों ना हो। ये वाला पार्ट तो किससे आएगा, आरवी वाला सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन ये है, ये चेंज करके बताएगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अगली बार, बताओ अपना सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आरवी के सब्जेक्ट से या आरएस के सब्जेक्ट से, आरएस के सब्जेक्ट से। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें अपने को चेंजेस देखने वहां पर, और इन चेंजेस के आधार पर मुझे बताओगे कि किस तरीके से चेंज करना है। असर्टिव वाले में जो अपना पहला चेंज होता है ना, पहला चेंज किसका चेंज रहेगा बताओ आपका, आरवी का। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, जो संभावित परिवर्तन अपने बनते हैं अपन सारे लिख लेते हैं और थोड़ा टाइम कम कंज्यूम करेंगे। जैसे अगले ने हमें क्या दिया आपका, साइड, तो बताओ साइड का मैं वापिस क्या करूंगा, वहां पर साइड ही करूंगा, कोई चेंज नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे प्रेपोजिशन के साथ में ऐसा लिख देता हूं, साइड टू, तो ये बताओ किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, अगर मेरे पास में क्या है, सही है, तो सही का मुझे वापिस क्या रखना पड़ेगा बताओ, सही रखना पड़ेगा। मेरा उच्चारण सुन रहे हो, यहां वाले पार्ट में मैंने बोला था, देखो पीछे की क्लासेस को गड़बड़ मत कर देना, टोल्ड है या टोल्ड है, टोल्ड है। और ये जो मैंने यहां बोला है, ये से है या फिर सही है, सही है, ये फर्क पड़ता है आपका। ठीक है, इसका वापिस सेम का सेम है, लेकिन सही के साथ में क्या आ जाए आपका, टू आ जाए, तो ये बताओ किस में चला जाएगा आपका, टेल में। ठीक है, अगर मेरे पास में टर्म क्या है आपका, साइज है, बताओ ये साइज वाला किस में रहेगा, वापिस आपका साइज में रहेगा। और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास में यहां पर क्या है, साइज के साथ में टू है, बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा है कि अपने पास में यहां पर विल सही है, बताओ ये वापिस किस में आना चाहिए आपका, विल सही में आना चाहिए। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मेरे पास में यहां पर क्या है आपका, विल सही टू है, तो बताओ ये किस में चेंज होना चाहिए आपका, विल टेल में चेंज होना चाहिए। सारी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारे खोलेंगे अपन। बताओ शैल से ही आ गया, अब तो आराम से सीख चुके हो क्या आना चाहिए, बताओ इसमें शैल से। और अगर मेरे पास में क्या है यहां पर आपका, शैल से टू। ठीक है, बताओ ये किस में चला जाएगा आपका, शैल टेल में चला जाएगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास में क्या है आपका, हैज साइड है, बताओ ये वापिस किस में आ जाएगा आपका, हैज साइड में आ जाएगा। और अगर मैंने इसी को चेंज करके ऐसा लिख दिया आपका, हैज सेड टू, तो बताओ ये किस में आ जाएगा आपका, हैज टोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसमें, हैव साइड, बताओ ये किस में जाना चाहिए, बोलो आपका, हैव साइड का वापिस सेम का सेम आ जाएगा। अगर मैंने इसे यहां पर ऐसा लिखा है आपका, हैव साइड, साथ में प्रेपोजिशन जोड़ा है टू, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका, हैव टोल्ड में। एक इसका और बच जाएगा पार्ट, कौन सा, हैड, बोलो सैड। तो हैड सैड किस में आना चाहिए आपका, वापिस हैड सैड में आना चाहिए। और इसी से अपन क्या बना लेंगे आपका वहां पर, हैड सैड टू, तो ये किस में आ जाएगा आपका, हैड टोल्ड। अब यहां पर गौर करके देखना, कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें तो अपनी एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं है जो आप दे रहे हो, अगर आप ऊपर वाले किसी भी आधार पर प्रशासनिक अधिकारी का है या फिर अच्छे लेवल पर कोई एग्जामिनेशन दोगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो उसमें क्या है आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में जनरली आपसे क्या करवा लिया जाता है, अपनी पसंद का कोई भी एक टॉपिक हमें 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ाकर दिखाओ। साथ में बोर्ड रहता है, एक मार्कर बोर्ड रहता है वहां पर। ठीक है, मार्कर आपको दे दिया जाता है, चलो पढ़ाओ। अब आप क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये सामने वाला जो पैनल बैठा है इसको सब कुछ आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इतना बताने की बजाय, देखो एक टीचर की पकड़ वो कहां करते हैं, इतना बताने की बजाय सीधा क्या बोलते हैं, सैड का सैड होगा, सैड टू का टोल्ड होगा, और फिर अगले पॉइंट पर आ जाओगे। अब उन्हें यह पता करना है कि आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है जिसका नरेशन से दूर दूर तक लिंक नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पर तो गलती नहीं करेगा इन दो में, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं क्या कर देगा, वो मिस्टेक कर देगा। ठीक है, तो जितनी इजी चीजें होती हैं वो सारी एक्सप्लेन की जानी चाहिए, ताकि वीक या एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा है उसको आराम से वहां पर पकड़ पाए। इसलिए मैंने बोला था कि हर चीज अपन खोलेंगे। अब यहां से सारी चीज आपके समझ में आ गई। इतनी प्रैक्टिस आप छठी क्लास के बच्चे को भी करवा दो ना, तो वो भी बता देगा, जिसके साथ टू आएगा वो तो चेंज होगा, और जिसके साथ टू नहीं आएगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब रटवाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये बताओ, ये कौन सा फॉर्म है आपका, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म बताओ यहां पर वापिस किस में जा रहा है, टू लगने पर
पास्ट में जा रहा है, ठीक है। ये किस में है आपका, प्रेजेंट फॉर्म है विदाउट एस ई एस, ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में ही जा रहा है। ये प्रेजेंट फॉर्म किस में है, एस के साथ है। ये वापिस यहां देखो किस में जा रहा है, प्रेजेंट फॉर्म का एस में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इधर एक वर्ब है और ये वर्ब कौन सी है, से। इसी से अगले ने क्या बनाया है आपका, सेइज, और इसी से क्या बनाया है, सेड। और इसको जब जब चेंज करना पड़ा तो ये टेल में गया, ये टेल्स में गया, और ये किस में चला गया, टोल्ड में। लेकिन ये कब जाएगा, जब इनके साथ में क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। यहां लाकर ये सिखा सकते हो शॉर्ट के अंदर कि अब आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब एक बार रिकेपिचुलेशन के लिए बोलोगे, कोशिश करना कि आप देखो नहीं, मैं यहां पर सीरियल में आपसे पूछता जाऊंगा। बताओ, सैड का सैड, सेड टू का, टोल्ड से का, सही टू का, टेल सेइज का, सेइज टू का, टेल्स विल से का, विल से टू का, विल टेल, शेल का, शेल से टू का, शेल टेल, हैज सेड का, हैज सेड टू का, हैज टोल्ड, हैव सेड का, हैव सेड टू का, हैव टोल्ड, हैड सेड का, हैड सेड, और फिर हैड सेड टू का, हैड टोल्ड। अब क्या सीखा कि जहां टू आएगा वहां चेंज होगा। से अब किस में जाएगी, टेल में, सेज किस में जाएगा, टेल्स में, सेड किस में जाएगा, टोल्ड में, और जहां टू नहीं आएगा वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सा पहला रूल था आपका। बात चल रही है कौन से की, असर्टिव की चल रही है, ठीक है। अभी भी आपको बहुत कुछ आता है, वही बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में, करीब 15 से 20 मिनट बाद में वो सेंटेंसेस लाना चालू कर देंगे जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। जल्दी कॉपी मारना। हेडिंग क्या डाल दोगे इसकी, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें दूसरे वाले पॉइंट पे आओगे, असर्टिव के अंदर ही। और सेकंड वाला ये है कि अपने पास में जो कंजक्शन कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि वहां पर जो कनेक्टर है, अपने को जोड़ने के लिए जो संयोजक शब्द चाहिए, और ये कंजक्शन या कनेक्टर किसको जोड़ने के लिए चाहिए आपका, वहां पर जो आरवी वाला हिस्सा है, और प्लस कौन सा बताओ आपका, आरएस वाला है। तो ये क्या रहेगा वहां पर आपका, दैट रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बात केवल किसकी चल रही है वहां पर, असर्टिव की चल रही है। ये आपको पहले से आता है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर लो अपने नॉलेज में। वो कौन सा, जहां दैट लगाओगे ना, ये हमेशा किसकी डिमांड करेगा, सब्जेक्ट की, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में या डिक्लेरेटिव में जब भी आप आरवी और आरएस को दैट से जोड़ोगे, तो दैट के जस्ट आफ्टर आपको क्या मिलना चाहिए वहां पर, सब्जेक्ट या नाउन फ्रेज मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के वहां पर उसकी शुरुआत किससे हो जाएगी, एक तरीके से डिक्लेरेटिव नेचर में हो जाएगी, या फिर आपका असर्टिव नेचर में ही हो जाएगी। वापिस वो क्या जाएगा, असर्टिव से असर्टिव के अंदर ही चला जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ, आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए आपका, कंजक्शन चाहिए, कौन सा, दैट चाहिए। दैट के तुरंत बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। एक छोटी सी बात यहां पर नंबर 3 पे अपन सीख सकते हैं, जिसे आप बहुत बड़ा बना देते हो। बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये बताओ कि जैसे एक्टिव से पैसिव में अपन करते हैं जब भी ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेंस का चेंज होता या नहीं होता है, होता है। एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में टेंस का चेंज होता है, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का चेंज होता है। प्राइमरी ऑक्सिलियरी, सेकेंडरी ऑक्सिलियरी, प्रिंसिपल वर्ब, उनका चेंज होता है। कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस का चेंज होता है, ठीक है। और ये अपन कई बार एक लंबे पेजेस भर देते हैं, 3 से 4, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपका आरएस है वो कौन से टेंस में है आपका, प्रेजेंट में, तो उसे आप किस में लेकर जाओ, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास में वो नेचर किसका आ जाता है, पास्ट का, तो यहां जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, 12/34, या फिर 12/34 कह दो आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पास्ट का पहला किस में चेंज होगा, तीसरे में। पास्ट का दूसरा किस में चेंज होगा, चौथे में। लेकिन पास्ट का तीसरा और चौथा चेंज नहीं होगा। अगर आपने गौर किया हो तो एरो की केवल डाउनर साइड है, अपिश साइड नहीं है आपका। मतलब 2 चेंज होंगे, कौन सा, पहला और दूसरा। पहला किस में जाएगा, तीसरे में, दूसरा किस में जाएगा, चौथे में। तीसरे और चौथे में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। अपन बोलते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट का कौन सा है, पहला। पास्ट का तीसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट का दूसरा कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, ये किस में चेंज होगा, चौथे में। पास्ट का चौथा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस किस में गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तीसरा और चौथा कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन एक ही तरीके से आराम से इसे सीखा जा सकता है। और फिर यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, मॉडल्स की। तो मॉडल में मैं टेंस के अकॉर्डिंग नहीं रखूंगा, टेंस के अकॉर्डिंग में इतना ही रखूंगा, ठीक है। इसके साथ इस चीज को जोड़ा जा सकता है क्योंकि सीखने में आसानी रहती है आपकी। तो मॉडल्स में हमें ध्यान क्या देना होता है कि जो कैन वाला पार्ट है वो बताओ किस में चेंज हो जाएगा आपका, कुड में। मे वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा,
माइट में। इसके अलावा अपने पास में विल आता है, बताओ विल किस में चेंज हो जाएगा आपका, वुड में। और जो शैल होता है, बताओ शैल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। ये चार ध्यान रखना है, बाकी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, इतना सा। और ये चेंज टू वेज है या वन वे है, वन वे है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले पार्ट में, ठीक है। ऐसा ये मत कर देना कि आपका पास्ट आयर पास्ट का प्रेजेंट बना दो, ये पॉसिबल नहीं आ रहा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीसरे का पहले में ले आओ, पहले का तीसरे में जाएगा। कुड का कैन में नहीं कर सकते, कैन का कुड में कर सकते हो। दो छोटे छोटे रूल हैं, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। बताओ दूसरे वाला कौन सा था, आरवी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन चाहिए, कौन सा, दैट है। उसको हमेशा किसकी नीड होती है, सब्जेक्ट की नीड होती है। तीसरी बात कौन सी थी, इसमें टेंस का चेंज होता है, ठीक है। प्रेजेंट के सारे किसमें है, पास्ट में। पास्ट में पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, तीसरे और चौथे में चेंज नहीं होता। मॉडल्स में या मॉडल ऑक्सिलियरीज में कितने का ध्यान रखना है, चार का। कैन का कुड है, मे का माइट है, विल का वुड है और शैल का शुड है, ठीक है, बाकी नहीं। इसके बाद दो चेंजेस अपन और देखेंगे, फिर सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। लिखो, देखें, नोट करो। नहीं, जैसे मस्ट का क्या रहना है, मस्ट रहना है, मस्ट का आगे चलकर ऐसा आएगा हैज टू, हैव टू, या फिर आपका हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। मैं उसके मिसलेनियस में जो अपन विविध करेंगे ना, वहां बताऊंगा। जनरल जो प्राइमरी लेवल है वहां मस्ट का वापिस मस्ट रहना है, कुड का वापिस कुड रहना है, शुड का वापिस शुड रहना है, ठीक है। लिखो, देखें इसे। अब अगली बात पे आओ, एक छोटी सी बात अपन इसमें और करते हैं आपका। यहां पर अपने पास में जो चौथा पैटर्न है ना, चौथे पैटर्न में अपन ऐसा मान सकते हैं कि अगला हमसे किसका चेंज करवा सकता है, टाइम एंड प्लेस वर्ड्स का। टाइम एंड प्लेस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है आपका, ऐसे शब्द जो समय और स्थान को बताने वाले होते हो, ठीक है। इनको अपन जनरली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त बदलते हैं आपका। तो यहां पर कौन कौन से हैं मैं लिख रहा हूं, जो जो आपको आता बोल देना, जो नहीं आता वो आराम से सुन लेना। बताओ, नाउ को किस में चेंज कर देते हैं अपन, देन। ए एन होता या ई एन, ई एन, ए एन वाला नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगली चीज इसमें है कि अगर आपके पास में यहां पर टर्म क्या है, अगव, तो बताओ अगव किस में चेंज होना चाहिए आपका, बिफोर में चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि अपने पास में यहां पर टर्म किसका है, बताओ आपका दिस का है, तो दिस का चेंज किस में जाना चाहिए, दैट में, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में क्या है आपका दीज, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, अगर छूट जाता तो जब अपन सेंटेंसेस निकालेंगे उसमें आ जाएगा। तो दीज का चेंज, ठीक है। कितने अच्छे हो आप मेरी क्लास में। हाँ, तो अब वहां कौन देगा जी चांस, बताओ आपको कौन देगा दोबारा परीक्षा में, बोलो देखें। इतनी गलाकाट आपकी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि पब्लिक को मतलब ही नहीं है कि आप आदमी हो या जानवर हो। जब कंपटीशन में बैठोगे ना आप, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। यहां भी मैंने आपको माफ किया, ठीक है, लेकिन यहां नहीं किया। यहां आते आते लगा कि चल एक बार बोल ही दे यार, ठीक है, नहीं तो ये मानेंगे नहीं, फिर ये तो बिगड़ गए वापिस आपका, कि 7 दिन की छुट्टियां मिल गई, इसके चक्कर में फिर आप वापिस वैसे के वैसे आ गए। बताओ ये दोज है या फिर आपका दउज है, दउज है, ठीक है। तभी मैंने कहा था ना, ये मैं बार बार आपके कान खाऊंगा तब जाके आप लास्ट में मुझे फोनेटिक का रिजल्ट दोगे। अदरवाइज फोनेटिक में आपके जो 8 से 10 सवाल आप गलत कर रहे होगे, दिक्कत आ जाएगी फिर आपकी। फिर अगले पार्ट में आओ, यहां पर अपने पास में टर्म है कौन सा आपका, हियर। बताओ हियर किस में जाना चाहिए आपका, वहां पर देयर, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहता हूं हियर का ही अपने पास में पुराना वर्ड है कौन सा, हीदर, और हीदर को अपन क्या लिख देंगे आपका, दीदर लिख देंगे, ठीक है। पुरानी इंग्लिश में हीदर होता था, न्यू इंग्लिश में क्या है, हियर। पुरानी में दीदर होता था, न्यू में क्या है आपका, देयर। तो ये आना चाहिए, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं ऐसा इसमें लिख देता हूं कि सौ अपने पास में है, बताओ सौ किस में चेंज हो सकता है, देन में भी, और किस में आपका 10 में भी। ये डिपेंड करेगा आपके दिए हुए ऑप्शंस के ऊपर कि अगले ने आपका देन दिया या फिर आपका 10 दिया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहां पर इसकी कम, कम का चेंज किस में होता है, गौ में, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा ये कितने चांसेस हैं आपके, 50% चांस है। कारण क्या है, अगर आप कम का गौ बनाते हो और उसके बाद में मीनिंग चेंज होता है तो आप कम का वापस क्या रखोगे, कम रखोगे। और अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो आप कम का क्या कर सकते हो, गौ। ये सेंटेंस बताएगा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा, वहां समझ में आएगा कि कम का कहां तो कम हो सकता है, कहां पर आपका गौ हो सकता है। लेकिन ये 100% जा रहे हैं और ये क्या है आपका 50 वाला, हमेशा वहां पर नहीं रहेगा। इसके अलावा ये सिंपल वाले वर्ड्स ले लो, जैसे टुडे है। बताओ टुडे किस में चेंज हो जाएगा आपका, वहां पर दैट डे में, ठीक है। ये गौर करना, मैं डे नहीं बोल रहा हूं, डे के बाद में ई साउंड आ रहा है, डे है या डे, डे, वो ई थोड़ा सा दबाया जाता है। अगर अपने पास में यहां पर यही वर्ड है वो किस में चला जाता है, बताओ आपका टुमारो। तो टुमारो किस में चला जाएगा आपका, वहां पर द नेक्स्ट डे, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये जो अपने पास में आपने लिखा है ना चेंज करके, कौन सा आपका द
नेक्स्ट डे, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये बताओ किसमें चेंज हो जाएगा? नहीं, प्रीवियस नहीं होगा जी। बताओ किसमें हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। तभी तो कहता हूं ना कि आप बोला करो, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप कहां कहां गलती करते हो। और आप इसको भी चेंज करवा सकते हो चाहो तो। किसको? द फॉलोइंग डे, ये भी चेंज हो सकता है। और जब फॉलोइंग डे आपका आता है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका? द डे आफ्टर, यहां तक। अब इसमें देखो एक तरीका, कई बार उलझाता क्या है, अगला आपको क्या देता है? टुमारो। और टुमारो देके द नेक्स्ट डे नहीं देता है, क्या दे सकता है? सीधा सीधा क्या दे सकता है? द फॉलोइंग डे। या सीधा क्या दे सकता है? द डे आफ्टर। ठीक है, मतलब एक स्टेप को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ सकता है। तो ये यहां पर कितने में चेंज हो सकता है बताओ? 3 में। ठीक है, ये कितने में चेंज हो सकता है? 2 में। और अगर ये आया तो कितने में चेंज होगा? 1 में। या तो सेम रख देगा या फिर 1 में ही चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरीके से अपन किसको पढ़ते हैं? आपका इस वाले को जो आपने बोला था ना, उसके लिए लिख रहा हूं। कौन सा है? यस्टरडे। तो यस्टरडे किसमें चला जाएगा? हाँ, आपने सही बोला था, वो द प्रीवियस डे। लेकिन जो द प्रीवियस डे है ना, इसे भी अपन चेंज कर सकते हैं। बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? द प्रीवियस डे है, इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? द डे बिफोर। आफ्टर की जगह आप किस में ले आओगे इसे? बिफोर में। इतनी सी बात है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल नॉर्मल मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इसके अलावा भी काफी कुछ है आपके। ठीक है, सबका लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपके दिमाग में आती जाएंगी। जैसे हैंस है, हैंस किस में आ जाएगा आपका? वहां पर देंस में आ जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे वर्ड्स अगर आप पढ़ते हो, जैसे मैंने टुडे लिखा है तो टुडे का यहां पर क्या बना दूं बताओ मैं आपका? टुनाइट बना दूं। और टुनाइट से किस में आ जाएगा आपका? वहां पर दैट नाइट में। तो ये चीज सारी लिखने की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को काम में लेना है। और जिस सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हो कि सर इसका मुझे नहीं पता कि वर्ड क्या चेंज होगा, क्या ट्रांसफॉर्म होगा, तो मैं आराम से करवा दूंगा। लेकिन एक बार इसे आप देख कर बोलोगे। बताओ इधर पहले लिखा हो किसका है? डायरेक्ट या डायरेक्ट का। ठीक है, सोने का नहीं है, चांदी का नहीं है। ठीक है, और उधर वाला किसका? पीतल का है या इनडायरेक्ट का है? इनडायरेक्ट का। बात समझ में आई ना? ठीक है, कई बार सवाल पूछता हूं तो नॉर्मल पूछता हूं तो भी आप सोचते हो क्या पूछ लिया। इसे कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है। पेपर में ही होता है, बहुतों को आता है, सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, बहुतों को नहीं आता फिर भी सिलेक्शन होता। वो 3 घंटे। ठीक है, आपने एक मूवी देखी ना, चक दे इंडिया? ठीक है, तो वो क्या कहता है? तुम्हारे पास 70 मिनट हैं। ठीक है, तुमने 70 दिनों में क्या किया? कोई नहीं पूछने वाला। इन 70 मिनट में क्या करते हो? तो आपके पास क्या है? 180 मिनट होते हैं, उनमें तुम क्या करते हो? ठीक है, बताओ जरा। नाउ का, देन, अगो का, बिफोर, दिस का, दैट, दीज का, दाउज, हियर का, देयर। फिर यहां पर ये थोड़ा सा हटा है, कोई हाथ वाथ लगा मेरा। यहां वाले पार्ट में अपन लेते हैं। बताओ हीदर का, दीदर। ठीक है, और ये जो सौ है, सौ का क्या हो जाएगा आपका? देन या दस। कम का गो, फिर टुडे का, दैट डे, टुमारो का, द नेक्स्ट डे का, द फॉलोइंग डे का, द डे आफ्टर, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे का, द डे बिफोर, हैंस का, देंस, टुनाइट का, दैट नाइट। ये हैंस और देंस वाला है ना, ये वही है जो अपन ने पहले पढ़ लिया है। बताओ कौन सा आपका? सौ का क्या है? 10। ये पुराने वर्ड हैं। सौ का अपना पुराना हैंस है और 10 का क्या है आपका? देंस है। ठीक है, जल्दी से नोट कर दो, फिर एक पॉइंट और बचेगा, सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे अपन। अब इसमें मैंने कहा था कि एक पॉइंट बचेगा, और वही पॉइंट है जो सबसे ज्यादा गलती करवाता है। अभी तक जो आपने 4 पढ़े ना, यही याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। कोई हल्का फुल्का 1 या 2 वर्ड है जो आप मिस कर सकते हो, बाकी क्लासरूम में आपको पूरा तैयार है। लगभग तो ये मानता हूँ 70% पहले से पता था, 20-30% नहीं पता था, वो अब तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो अपन लिख रहे हैं ना, तो अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको सीख लिया तो गलती होने के चांसेस नील हैं। और ये जो पॉइंट आता है आपका, इसका लास्ट का है, जिसे अपन यहां पर क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे आपका वहां पर चेंजेस इन प्रोनाउन। मतलब ये जो सारा चेंज होगा, बताओ ये चेंज किस में आना चाहिए आपका? वहां पर सर्वनाम में आना चाहिए। और ये आपने गौर किया था, एक्टिव से पैसिव में भी था आपका वहां पर सर्वनाम का परिवर्तन। और वो परिवर्तन यहां भी है, लेकिन इसे थोड़ा सा आप डिटेल्ड पढ़ोगे। मतलब ये है, इसके सारे कैटेगराइजेशन आप ले लोगे। इंग्लिश में संस्कृत भाषा की भांति आपके पास में पुरुष होते हैं, पर्सन्स होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में 3 है ना, प्रथम, प्रथम और, संस्कृत में क्या बोलते हैं? 3 पुरुष का नाम बताओ संस्कृत भाषा में। लिटरेचर का बंदा, उसका दूसरे लिटरेचर के साथ संपर्क होना चाहिए। दूसरे का नाम क्या है? मध्यम। तीसरे का नाम क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या बोल दोगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तभी आपसे बुलवाता हूं। और जो पहले वाला पार्ट है, उसको आप यहां पर चेंज करते हुए लेके जाओगे, तो शुरुआती जो उसका केस बनेगा, वो केस क्या बनेगा?
नॉमिनेटिव केस बनेगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ठीक है। सिंपली मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। जब इसमें दूसरे वाला आप बनाओगे तो दूसरे वाला केस इसका क्या बन जाएगा, आपका एक्यूजेटिव केस। और एक्यूजेटिव केस का मतलब क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक है या कर्म कारक, कर्म कारक मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तीसरे वाला पार्ट आप इसमें लोगे तो इसे अपन क्या पढ़ देंगे, आपका पजेसिव पढ़ देंगे। पजेसिव का मतलब क्या होता है, स्वामित्व सूचक, स्वामित्व कारक, मालिकाना हक बताने वाला, अधिकार सूचक, ठीक है। लेकिन पजेसिव के अंदर भी अपन इसे नाम देंगे ना, तो क्या नाम देंगे, आपका पजेसिव डिटर्मिनर, और या फिर इसे क्या कहा जाएगा बताओ, आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ये इसके नाम है, मैं सारे एक जगह लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसे पजेसिव फर्स्ट भी कहते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। परीक्षा में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। जो दूसरे वाला आएगा वो इसी का एक पार्ट बनकर आएगा, और वो क्या रहेगा आपका वहां पर, पजेसिव सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और जिसे अपन फुल फॉर्म में कहना चाहें तो इतना ही बोलेंगे, कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन कह देंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी जो स्टेज आएगी वो अपने पास में कौन सी आ जाएगी, आपकी रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, निजवाचक, ठीक है। वो भी प्रोनाउन की कैटेगरी में काम करेगा। ये प्रोनाउन में काम करेगा, ये प्रोनाउन में काम करेगा, ये प्रोनाउन में काम करेगा, और ये भी प्रोनाउन में। लेकिन ये प्रोनाउन में काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा बताओ, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव का। ये मैंने यहां क्यों शो किया, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है, आपका प्रोनाउन लिखा है। तो आप पूरे को प्रोनाउन समझ जाते हो तो गड़बड़ी कर जाते हो, वो आपको नहीं करनी है। अब यहां वाले पार्ट में फर्स्ट पर्सन है, तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन की फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं बताओ, दो होते हैं ना, आई और वी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी बनता है। हाँ, अब रट्टा मारा हुआ है पासबुक से, कौन सा, आई माई मी, ऐसा ही तो मारा हुआ है, ठीक है। अब अगला परीक्षा में से पूछेगा नहीं, जो रियल ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है, वो आई माई मी नहीं है, वो क्या है, आई मी माई है। और हमने संजीव का, एक्सेलेंट का, आरबीडी का, एमबीडी का, अशोका का, वन वीक का, राजा का, सुपर का, कितने नाम बताऊं, ठीक है। उनमें सब में क्या लिखा हुआ है, आई माई मी लिखा हुआ। दिक्कत आती है ना, वही परीक्षा में मरवा देते हैं अपने को। अब इसका जो पजेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव वो क्या है, माई है। पजेसिव प्रोनाउन बताओ क्या बनेगा, आपका माइन बनेगा। इसका रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। और देखो ये तरीका नेचुरल भी है और याद रखने में आसान है। आप पैसिव वॉइस में यहां तक तो याद करते ही हो, आई का मी और मी का आई। अब इसी को आपको आगे बढ़ाना तो उसका क्रम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें याद थी, उसमें तीन आपको ऐड करनी है। वी का ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, आर होगा या अस, अस। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, आर, आवर या आर, आ के बाद भी ए साउंड है, ठीक है। फिर यहां पर आर होगा या आस, आस। और ये बताओ क्या बन जाएगा, आ सेल्ज। बोलो क्या है, आ सेल्ज। अभी लास्ट में से क्लैरिफाई कर देंगे अपन। फिर यहां पर इसका सेकंड पर्सन के परिवार में एकमात्र सदस्य है, बताओ कौन सा है, यू है, ठीक है। आप ये बताओ, यू का ऑब्जेक्ट वापिस क्या है, यू है। इसका पजेसिव डिटर्मिनर क्या बन जाएगा, ठीक है। फिर वही वही बोलते हो ना। अब आपको क्या बताऊं, वह नहीं आएगा, ठीक है। योवर होगा या योर, योर ही होगा, ठीक है। हल्का सा ए साउंड जरूर है, वह साउंड नहीं है आपका। फिर यहां पजेसिव प्रोनाउन में बताओ क्या हो जाएगा, योर्स। लेकिन रिफ्लेक्सिव इसमें एक बनेगा या दो आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। पहला क्या बनेगा बताओ, योरसेल्फ, ठीक है। दूसरा बताओ, बोलो, ठीक है। इस पे थोड़ी चर्चा बाद में कर लेंगे, उच्चारण पे अपन, है ना। फिर जो तीसरे वाला पार्ट है उसको अपन लेकर आते हैं। थर्ड पर्सन, थोड़ा सा इसका परिवार, संयुक्त परिवार बड़ा है। बताओ इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपका ही, शी, इसके अलावा इट, और क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। आप ये बताओ, ही का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट में हिम। शी का क्या बनेगा, हर। इट का ऑब्जेक्ट इट। दे का क्या बनेगा, देम। फिर ही का पजेसिव डिटर्मिनर हिज। शी का पजेसिव डिटर्मिनर हर। इट का पजेसिव डिटर्मिनर इट्स। दे का पजेसिव डिटर्मिनर देयर, ठीक है। ही का पजेसिव सेकंड क्या बन जाएगा, वापिस हिज। और शी का क्या बन जाएगा, हस। इट का क्या बनेगा, इट्स। और दे का क्या बनेगा, देयस, ठीक है। ही का अपना रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। शी का अपने पास में क्या बन जाएगा आपका यहां पर, हर सेल्फ, ठीक है। इट का बताओ यहां पर क्या बन जाएगा आपका, इट सेल्फ। और जो दे है बताओ, दे का क्या बन जाएगा आपका, देम सेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इसे नोट करो, फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा। इसमें अभी कुछ बताना और है, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर तीन चार बातें और आएंगी। और मेनली यहां पर दिक्कत आपको इसमें भी आनी है, इट्स और इट्स में, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले आप यहां पर इसे एक बार नोट करो। देखें, अगर आपने गौर किया हो, मैंने दो जगह ये सर्कल किया, बताओ किस किस में, आपका इट्स और इट्स में। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहां एक की जगह ये लगा दिया,
ठीक है, या स्टार लगा दिया, ऐसा कुछ एस्टेरिक लगा दिया। ये जो करते हैं ना, वो आपको थोड़ा भ्रम में डालता है। आप ये समझ जाते हैं कि इट्स ही बनता है, एक बार बनता है, दो बार नहीं बनता है, वहां समस्या आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, दोनों जगह बनता है, एक जगह प्रिवेलेंट या प्रचलन में कम है और एक जगह प्रिवेलेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां ये जो आपके पॉजेसिव फर्स्ट या पॉजेसिव डिटर्मिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, तो आप यहां समझ सकते हो डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चायक शब्द, परिसीमक शब्द, निर्धारक शब्द। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव मतलब विशेषण, मोडिफायर आपका क्वालिफायर है, विशेषक, विशेषण, विशेषता बताने वाला। तो ये कभी अकेले नहीं आते हैं। अगर ये पार्ट आता है तो बताओ ये 100% डैम श्योर है कि अपने साथ में क्या लेकर आएगा, नाउन लेकर आएगा। बिना नाउन के ये नहीं आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं यहां पर नई स्लाइड पे। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है कि दिस इज माई येलो, अब मैंने ऐसा लिखा है कि यह मेरा है। बताओ ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। आपका है तो आपका क्या है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल उठाना। अब आप इसमें कुछ भी बता सकते हो, ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बस्ता है, ये मेरा भाई है, जो भी है आपका, उसके साथ में आप ऐड करके बोलोगे, मतलब अकेला नहीं आएगा। इसके साथ में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई आपका वहां पर नाउन होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि ये जो आपके पास में 7 शब्द आ रहे हैं, ये अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ में हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। और डिटरमाइन करने वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी ना किसी नाउन को क्या करता है, डिटरमिन करेगा। हर किसी को तो करेगा नहीं आपका। और जब आप पॉजेसिव सेकंड की बात करते हैं ना, इस वाले की, तो आप ये गौर करना, ये एक्चुअल में अपने आप में बताओ किसका काम करता है, डिटर्मिनर का काम करता है या प्रोनाउन का, प्रोनाउन का। और प्रोनाउन खुद किसकी जगह आता है बताओ, आपका नाउन की जगह आता है। इसका मतलब इसके तुरंत बाद में नाउन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इनके साथ आएगा और इनके साथ नहीं आएगा। अब आप कहते हो ना कई बार कि सर दो चीजें सेम हो गई, हम डिफरेंस कैसे करें। यहां गौर करो, देखो हिज और हिज दोनों क्या हैं, सेम है। इट्स और इट्स दोनों क्या हैं, सेम। डिफरेंस कैसे होगा, एक के साथ नाउन होगा और एक के साथ नाउन नहीं होगा। ठीक है, अब अगली बात, यहां जो रिफ्लेक्सिव है ना, ये रिफ्लेक्सिव कहां से निकल कर आए हैं, आपका अफिक्स से निकल कर आए हैं। और अफिक्स के अंदर से जब आप टुकड़ा निकालते हो, तो अफिक्स के अंदर से एक टुकड़ा ये निकलता है, जिससे अपन क्या पढ़ते हैं, आपका सफिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और सफिक्स वाला जो पैटर्न है, इसमें उस दिन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैं नीचे रख देता हूं, थैंक यू सो मच। यहां वाले पार्ट के अंदर एक चीज आपको ये देखनी है कि ये वाला जो पैटर्न है, इसमें अगला सफिक्स बताता, तो सफिक्स के जो मायने आप लोगे ना, बताओ सफिक्स के मायने क्या होते हैं आपका, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के शुरू में जुड़ता है या अंत में, अंत में जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर इसमें हमें दो चीजें सीखनी है, एक तो कौन सा SELF और एक कौन सा SELVES। तो ये पहले वाला तो आप लगभग लगभग सही बोलते हो। अगर कोई अपने हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हरियाणा से या पंजाब से टच होता हुआ या वहां का बाशिंदा नहीं है, तो वो लगभग सही बोलेगा, सेल्फ बोलेगा। वो क्या बोल देते हैं उसे, सेल्फ ले पूरा बोल देते हैं। ठीक है, यहां आपकी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ यहां होती है जब आप इस नीचे वाले को पढ़ते हो ना, तो आप अक्सर देखो ये पढ़ते हो, कौन सा, जो मैंने आपसे सुना, मैंने कहा भी था कि उच्चारण संबंधी अपन डिस्कशन कब करेंगे, आपका बाद में करेंगे। आप क्या पढ़ते हो वहां पर, सेल्वेज। ठीक है, जबकि ये सेल्वेज नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं से, आधा ले, आधा वे और जय। बताओ ये सेल्वेज है या सेल्ज है, सेल्ज। ले भी आधा है, वे भी आधा है, तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, गलत है। अब इसको पढ़ के देखो, आराम से समझ में आएगा। बताओ ये वर्ड क्या है, माई सेल्फ, ये क्या है, आर सेल्ज। अपन क्या पढ़ते थे, आवर सेल्वेज, है क्या आपका एक्चुअल में, आर सेल्ज। ठीक है, ये बताओ क्या है, योर सेल्फ, ये क्या है, योर सेल्ज, ये क्या है, हिमसेल्फ, ये क्या है, हर सेल्फ, ये क्या है, इट्स सेल्फ, ये क्या है, देम सेल्ज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखनी है, ये जो सेल्फ है ना, ये अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर। ठीक है, और ये जो सेल्ज है, ये अपने आप में कैसा है, आपका प्लूरल है। ठीक है, अब ये बताओ माई सेल्फ कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। फिर आर सेल्स कैसा है, प्लूरल। फिर योर सेल्फ कैसा है, सिंगुलर। योर सेल्फ कैसा है, प्लूरल। हिमसेल्फ कैसा है, सिंगुलर। फिर हर सेल्फ कैसा है, सिंगुलर। इट्स सेल्फ कैसा है, सिंगुलर। और देम सेल्फ कैसा है, प्लूरल। अब आपने गौर किया होगा, यू वाला एक वचन भी बनता है और बहुवचन भी बनता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे लिए यू प्रोनाउन काम में लोगे, तो मैं आपका प्लूरल हूं या सिंगुलर, सिंगुलर। और आप मेरे सामने बैठे और आपके लिए मैं यू काम में लेता हूं, तो आप वाला यू सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल हो गया। ठीक है, इस वजह से यू के रिफ्लेक्सिव कितने बनते हैं, दो बनते हैं आपके। क्लियर हो गया। फिर अगली एक और चीज इसमें सीखनी है, वो ये है कि जब भी इनका यूज करते हो ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेने के लिए, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको काम में लेना होता है, और वो कौन सा है, SON/123, या ऐसा कह सकते हैं आपका सन/123। ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला पहले आएगा, उसका हो जाएगा मतलब इसका
आरवी वाला ये है, ये बाद में आएगा, उसका हो जाएगा मतलब आरएस वाले का। अब इसका फुल फॉर्म भी देख लो। एस किसके लिए स्टैंड करता है? सब्जेक्ट। ओ किसके लिए स्टैंड करता है? ऑब्जेक्ट। एन किसके लिए स्टैंड करता है? नो चेंज के लिए, नाउन के लिए नहीं करेगा, ठीक है, कि नो चांस भी नहीं है। नो चांस तो आपने गलत जवाब दे दिया, जैसे आपको कोई प्रपोज कर रहा हो और आप कहते हो नो चांस, भाई तेरी दाल यहां नहीं गलेगी, ठीक है। टीचर बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा है, इट इज नॉट अबाउट द प्रपोजल देयर, ठीक है। तो ये नो चांस होगा या नो चेंज होगा? नो चेंज होगा, ठीक है। और नाउन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये 1 2 3 क्या पर्सन्स हैं? 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सेकंड किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। थर्ड किसके अकॉर्डिंग? नो चेंज, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैन पूरा खेल किसका है बताओ? आपका यहां तक है। अगर इनमें से कोई शब्द आ गया, ये देखो करीब करीब 20 हैं आपके, ठीक है, इन 20 में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 20 तो चेंज होने ही नहीं है, एज इट इज रहने। ये वाले हैं ना, ये इधर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। ये टोटल जो आप टेबल देखोगे ना, ये करीब करीब कितने वर्ड्स की देखो, देखें 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखोगे 1 2 3 4 5 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 35, 35 होनी चाहिए। यहां एक एडिशनल है 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36, 36 हो गए। 36 शब्द हैं जिनमें से 20 शब्द आपकी काफी मदद करते हैं, क्योंकि वो चेंज वहां पर होते ही नहीं है, ठीक है। और बाकी जो बच के आपके कौन से वहां पर 16 शब्द, इनका थोड़ा बहुत फेरबदल वहां पर होता है। अब ये 2-3 चीजें अपन ने देखी है ना, इनको एक बार मुझे बताओगे? बताओ यहां वाले पार्ट में पजेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की पहचान क्या? उनके साथ में हमेशा नाउन आएगा। पजेसिव प्रोनाउन की पहचान क्या? उनके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। फिर बताओ रिफ्लेक्सिव सफिक्स से बनता है, किस किस से? सेल्फ और सेल्ज से। SELF का उच्चारण क्या है? सेल्फ। SELVES का उच्चारण क्या है? सेल्ज है, ठीक है। सेल्फ कैसा है? सिंगुलर। सेल्ज कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। फिर ये बताओ यू एक वचन भी होता और बहुवचन भी होता है। यू का एक वचन में बताओ रिफ्लेक्सिव क्या होता है? योरसेल्फ। बहुवचन में क्या होता है? योरसेल्फ। इनको प्रोनाउन को चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका? सन बटा 123, या आपको ऐसा बोलना चाहिए SON अपॉन 1 2 3। SON किसके लिए स्टैंड करते हैं? S सब्जेक्ट के लिए, O ऑब्जेक्ट के लिए, N नो चेंज के लिए, 1 फर्स्ट पर्सन के लिए, 2 सेकंड पर्सन के लिए, 3 थर्ड पर्सन के लिए। आई बात समझ में? इसे नोट करना। अब सीधा अपन डायरेक्टली इसके बाद किस पे आ रहे हैं? एक्सरसाइज पे, ठीक है। शुरू में 1-2 सवाल ऐसा दूंगा जो आपको आ रहा है और फिर मैं चेंज करवाता चलूंगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। और ये ध्यान रखना, देखो ये मैंने लिखा है, फर्स्ट पर्सन किसका चेंज होगा? प्रोनाउन किस में चेंज होता? आरवी में चेंज होता या आरएस में? आरएस में। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। अभी बता भी दूंगा मैं आपको, जब सेंटेंस निकालेंगे तो और इजी हो जाएगा। देखो मैं सवाल शुरू में एक मेरे साथ ही आपको करवाऊंगा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बर्डन नहीं डालूंगा, और उसके बाद में अगला सवाल मैं आपसे लूंगा। मैं शुरू में एकदम इजी सा यहां लेता हूं, जिसको आपके साथ मिलकर अपन सोल्व करते हैं। ये लिखना नहीं है आपको। जैसे मैंने सेंटेंस लिया है, विनय सेड टू मी, और फिर लिखा है आई विल किल यू। ये लो। अब पहले तो ये बताओ, ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का? डायरेक्ट का। बच्चों की तरह बता रहा हूं शुरू में, ठीक है। अब ये बताओ आपने पहचाना कैसे कि सेंटेंस असर्टिव है? इस विनय से या आई से? आई से। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर असर्टिव अपना सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू है, बताओ ये किस में चला जाना चाहिए? टोल्ड में, ठीक है। फिर मी का क्या रहेगा? मी, ये सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमास यहां से हट जाएंगे। हटकर यहां पर कनेक्टर क्या आ जाएगा? दैट। अब मेरी बात याद होनी चाहिए, दैट को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट किसका? आरएस का या आरवी का? आरवी का। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? विनय। विनय नहीं आएगा। नाउन है तो भी नाउन में ले जाओ, प्रोनाउन है तो वापिस प्रोनाउन में ले जाओ। यहां प्रोनाउन है तो वापिस प्रोनाउन में ले जाना पड़ेगा। तो बताओ विनय है, विनय का प्रोनाउन क्या बनता है? ही बनता है। अगर आपको डाउट होता तो टेबल में आके चेक करो, ठीक है। बताओ आई है किस में है? नॉमिनेटिव केस में। और नॉमिनेटिव केस में विनय के लिए कौन सा आ सकता है? ही आ सकता है। इक्वल ऐसे मेजर कर सकते हो शुरू में, उसके बाद दिक्कत आपको नहीं आनी है। फिर ही के बाद में ये बताओ, ये जो विल वाला पार्ट है, ये विल वाला किस में चेंज होगा? वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वुड मॉडल है तो अपने साथ क्या ले लेगा वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म कौन सा? किल। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। बढ़िया। सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बताओ? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? मी, ठीक है। अब आपको ये देखना, यहां थोड़ा सा पीछे आओ, कि यू अपने पास सब्जेक्ट में भी होता और
ऑब्जेक्ट में भी होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे यहां पर बताओगे कि ये यू है वो सब्जेक्ट वाला है या ऑब्जेक्ट वाला? ऑब्जेक्ट वाला। तो मुझे मी का भी क्या चाहिए फिर? ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो यहां टेबल में देख सकते हो दोबारा, बताओ यहां पर यू ऑब्जेक्ट वाला है तो मैं आई पे जाऊं या मी पे आऊं? मी पे। बात समझ गए कैसे चेंज हो रहा है आपका? ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे? मी। और लास्टली यहां पर क्या प्लेस होना है आपका? फुल स्टॉप। ठीक है, ये खाली एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। बताओ यहां तक प्रॉब्लम है किसी के? नहीं है। सेंटेंस दे सकता हूं आपको, चेंज करो। देखें, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं और कोशिश ये करना सबका सही आए। लिखो, देखें इसमें आपका, Kamal said to us, you have done a great task to get something new। कुछ खास नहीं दिया है, खाली आपको चेक करने के लिए कि आप अगर यहां पर अटकते हो तब तो मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, पहले इसी का सोल्यूशन करूंगा। और यहां अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो अपन सेंटेंस में वेरिएशन ले आएंगे। देखो बताता हूं मैं आपका, अगर पेन आपका रुक भी रहा है ना, तो यहां देखो, अगर गलत आता तो मुझे बोलना, दो चार का सही आता उनको अपन वेट करवा लेंगे, वो पेशेंस रख लेंगे आपका। ज्यादा का गलत आता तो मैं दोबारा लिख दूंगा फिर आपके लिए। बताओ यहां वाले में अपन चेंज करेंगे तो क्या होगा? कमल। सेट टू बोलो, किस में जाना है आपका? टाउल्ड में। उसके बाद अस कनेक्ट करने के लिए दैट। सब्जेक्ट कौन है? यू। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है? अस। यू यहां सब्जेक्ट फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट फॉर्म में? सब्जेक्ट फॉर्म में। तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा? भूल गए? देखो, यहां वाले पार्ट में अस है, अस किस में है? ऑब्जेक्ट में है। और यू किस में है बताओ? सब्जेक्ट में। तो मुझे यू का अस का क्या लेना है? सब्जेक्ट फॉर्म लेना। तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी बनेगा। ठीक है, मतलब पैरेलल चलोगे, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से लिख दोगे। फिर वी के बाद में बताओ यहां पर हैव है, हैव के साथ में डन आया हुआ, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। क्या ले लेगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सीधा भी याद रख सकते हो, हैव और हैज किस में चेंज होता है? हैड में। वैसे भी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में आगे क्या आ जाएगा बताओ आपका? डन। और फिर क्या लिख देंगे अपन? ए। इसमें कुछ चेंज नहीं था आपका आगे। ए ग्रेट टास्क टू गेट समथिंग न्यू। ये एग्जामिनर क्या करता है आपका? पेपर सेटर क्या करता है? थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस की लेंथ को बढ़ा देता है, जबकि सेंटेंस में चेंजेस ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, वो मत कर देना। देखो ये टू का टू बी गोट या टू बी गोटन ऐसा मत कर देना, वो किस में होता है? पैसिव में। ठीक है, आपको एक ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है जहां टू गेट का वो क्या बना के देगा आपको? पैसिव। वो यहां पर नहीं चाहिए, जल्दबाजी में वो आपसे हो जाता है। बताओ ये एज इट इज कितनों का सही है? इसलिए इसलिए मैंने कहा था ना, आधी क्लास का सही है। और एक वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसका लेवल चेक करोगे, अपर प्राइमरी है यूपीएस का, इससे ऊपर का नहीं है। ठीक है, मतलब 6 से 8 की कक्षाएं होती हैं, वही लेवल का सवाल है, उससे ऊपर का सवाल नहीं था। चलो एक और निकालो, देखें आपका। मैं तब तक क्लास को आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि आप ये ठीक नहीं कर देते। लिखो, इसमें सेंटेंस है, वी सेड टू आ टीचर यू रियली वर्क हार्ड। सेंटेंसेस की कोई कमी नहीं होगी आपकी, ऐसा मत सोचना आप कि भाई सेंटेंस अगला एक या दो ही देगा। आप गलत करते जाओ, सेंटेंसेस और लिखवाते जाओ, जब ठीक हो जाए तो फिर नए वेरिएशन पे आ जाओ। क्योंकि शुरू के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो अपन ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपका। इसमें भी कुछ मैंने खास वेरिएशन तो बनाए नहीं, आपका सिंपली आपसे पूछा है, बता दीजिए क्या लिखूं, बोलो इसमें। पहले क्या आ जाएगा इस वाले पार्ट में आपका? वी। एज इट इज ये आपको बता रखा है कि आपके आरवी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वी के बाद में बताओ यहां पर सेड टू, ये किस में चला जाएगा? टोल्ड। उसके बाद में क्या जाएगा? आ टीचर। बीच में कनेक्ट करने के लिए बताओ क्या लगा दोगे? दैट। फिर यहां पर यू कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है? आर टीचर। टीचर कैसा जेंडर है? मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, कॉमन है? न्यूटर है। न्यूटर किसे कहते हैं? दोनों वाला। तो आप मुझे एक चीज बताओ जो दोनों में काम आए, इनकी बात अपन पढ़ते हैं। आप ये बताओ, मेरे पास में यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 2x + 2y। ठीक है, अब इसमें बताओ, देखें दोनों में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है ना।
ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, दो इसमें न्यूटर है या कॉमन है? कॉमन। न्यूटर का मतलब समझते हो क्या होता है? नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है। रोबोट बना दिया आपने तो। ठीक है, बताओ ये न्यूटर है या कॉमन है? कॉमन। और कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फेमिनिन भी हो सकता है। दोनों बातें आ सकती है ना। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हमें ये पता नहीं चलता ना कॉमन में कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन, तो जो इंग्लिश ग्रामर है किसको फॉलो करती है? मैस्कुलिन को फॉलो करती है। तो बताओ यहां पर शी लाओगे या ही, उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा? रियली। फिर ये वर्क, वर्क बताओ क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, किसमें चेंज होगा? पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में। मतलब क्या लाएगा? पास्ट फॉर्म। बोले तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएगा। तो बताओ यहां वर्क का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्कड। ठीक है, ये डे नहीं बोलेगा, टे बोलेगा। वर्कड होगा या वर्कड? वक्त टे। जब उच्चारण करोगे तो डी का साउंड टी में आ जाएगा। और फिर यहां पर क्या ले लेंगे इसमें? हार्ड। ठीक है, ये भी हार्ड है या हार्ड? हार्ड। रे कहीं ना कहीं दबा हुआ रहेगा, ढंग से बोला नहीं जाएगा आपका। अब अपने से गलती ये हो सकती है ही वाली, या फिर गलती किससे हो सकती है? आपकी वक्त वाले से। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है? कुछ कुछ गड़बड़ अभी भी है। पहले से प्रोग्रेस तो मानूंगा लेकिन पूरी नहीं मानूंगा। चलो एक सेंटेंस जल्दी से और करो। अभी देखो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। पजेसिव में योर आ जाता है। कैसे पता चलेगा? जैसे अभी आपने यहां पर ये टर्म लिया, देखो एक चीज गौर करो। आपका जैसे नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव वर्ड अपन बोल सकते हैं लेकिन बेटर नहीं है। बेटर वर्ड क्या है? नॉमिनेटिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओ को अपन क्या पढ़ देते हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ देते हैं ना ऑब्जेक्ट से। वैसे सब्जेक्ट से क्यों बना लेते हैं? सब्जेक्टिव बना लेते हैं। उसमें एक डिफरेंशिएशन क्या आता है? ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ, और जो सब्जेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है? आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो वहां पर साइकोलॉजी की डेफिनेशन में ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टर्म थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जब पजेसिव में लाते हो तो पजेसिव में यू का स्पेलिंग किसमें चला जाता है? योर में। मैं उसी का सेंटेंस बना देता हूं, अभी पजेसिव का बना देता हूं। ठीक है, आपको पजेसिव का टर्म कहां चाहिए? सब्जेक्ट के अंदर चाहिए। ठीक है, चलो उसका एग्जांपल करते हैं अपन। ले लो, आपका भी सोल्यूशन हो जाएगा, इनका भी सोल्यूशन हो जाएगा। इनको भी लिखना है, लिखो। देखें अब इनका जिनका गलत उनको तो चाहे कोई सा भी दो, उनको तो सीखना ही सीखना। आपका टर्म है आई said to Mr. Sharma, your son is quite innocent। अब यहां पर आप आराम से अंदाजा लगा लोगे। ठीक है, कौन सा है? बनाओ पहले, फिर मैं इन वाली बात का जवाब भी दे दूंगा आपका। बनाओ, चेंज करो। देखें, लो देखें, इसमें यहां वाले पार्ट में चेंज करवाओ मुझे। बोलो यहां क्या हो जाएगा आपका? आई सेड टू में कोई दिक्कत नहीं है आपको। टोल्ड, फिर यहां पर क्या आना है आपका? मिस्टर शर्मा। सिंगल कोमा हट गया, इनवर्टेड कोमास गया, क्या आ गया? दैट। फिर बताओ इसमें सब्जेक्ट योर है या योर सन है? योर सन। ठीक है ना, ये अपना नाउन हो जाएगा और ये क्या है आपका? पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो चेंज है ना, वो चेंज किस में नहीं होगा? सन में नहीं होगा। चेंज किस में होगा? योर में होगा। ठीक है, योर है, वो योर कौन सा है? पजेसिव डिटर्मिनर। मतलब कौन सी अवस्था हो गई? तीसरी हो गई। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर पजेसिव। ठीक है, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? मिस्टर शर्मा। मिस्टर लगा हुआ मतलब मैस्कुलिन है, ही है। तो आपने गौर किया कि मिस्टर शर्मा के लिए ही आ रहा है और योर किससे बना हुआ है? यू से बना हुआ है। ठीक है, तो यहां एक बार टेबल पे लेकर आता हूं ताकि आपको समझ में आए। बताओ यू का योर कौन सी अवस्था में आ रहा है? तीसरी में। ठीक है, और ही कौन सी में पड़ा है? पहली में। तो मुझे योर के बराबर लाना है, मतलब ही को भी कौन सी में ले जाऊं? तीसरी में ले जाऊं। ठीक है, तीसरी में ले जाने का मतलब हिज। अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज करूं तो यू का पजेसिव योर है और ही का पजेसिव हिज है। ठीक है, अब बताओ वहां पर क्या आना चाहिए आपका? ही सन आना चाहिए या फिर आपका हिज सन आना चाहिए? बताओ, हिज सन आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो स्ट्रक्चर है, इससे पता करो, आराम से आपको पता चलेगा। यहां स्ट्रक्चर क्या था? बोलो देखें, आपका पजेसिव डिटर्मिनर, और यहां भी क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर। इसके साथ यहां क्या था? नाउन। यहां भी क्या है? नाउन। मतलब बराबर चलेगा, इसमें ऊपर नीचे कम ज्यादा अपन नहीं कर सकते। फिर इजमार किस में चेंज होता है? वॉजवर में। एक वचन है तो एक वचन में क्या आ जाएगा? वॉज। और फिर क्वाइट में कुछ चेंज नहीं होना, इनसेंट में भी कोई चेंज आपका वहां पर
नहीं होना है, ठीक है। इनोसेंट का मतलब निर्दोष है, निष्कपट है, निश्चल है, मासूम है, जो शब्द आप वहां पर काम में लेना चाहो। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? इसमें भी गड़बड़ आ रहा है ना, और गड़बड़ पता है कहां आया होगा? ठीक है, गड़बड़ यहां ही वाले में। हाँ 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 हाँ, कि ये, अच्छा अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन सेंटेंस लेते हैं इसका। उससे पहले मुझे आप ये बताओ, यहां जो गड़बड़ी हुई दो तीन की, बताओ गड़बड़ी किसमें हुई? इस वाले में ना, तो दोनों का मिक्स कर देता हूं, उन वाले का और आप वाले का, दोनों का मिक्स करके एक सेंटेंस बनाता हूं जिसमें दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लिखो देखें आपका, ऐसे सवाल क्लास में आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, क्लास थोड़ी सी अच्छी रहेगी, मतलब थोड़ी थ्रिलिंग आ जाएगी उसके अंदर। सेंटेंस लिखो देखें, सेंटेंस है, राज said to me, you don't care your family, that is why I don't like you। अब यहां पर ये जो पार्ट है, इसमें आप चाहो तो यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो कि फो, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में सवाल आए ये फो वाला, तो ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है वहां पर कि के साथ में आपको फोर लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें दोनों बातें आ गई हैं। अपना 10-20 सेकंड का टाइम ज्यादा ले लो, जल्दबाजी मत करना। अभी भी 4 से 5 कैंडिडेट्स अपने से बच गए जो पहले सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। और इसमें पूरा आराम से सीखते चलना, क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, मेन थीम यही है इसकी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली, वो छांटने वाली। बिल्कुल बेसिक पे चला है आज, इसमें कोई डेप्थ में नहीं लेकर गया आज मैं कहीं पर भी। ऐसा नहीं कि आपको भी हाई स्टैंडर्ड की बात मैंने कुछ बताई है, और एकदम नॉर्मल बातें बताई हैं। पहले देखो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राज टोल्ड मी, ये तो सॉल्व होने लग गया, कोई दिक्कत नहीं दैट तक, ठीक है। फिर यहां पर यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। लेकिन अब दिक्कत ये है, इनका कहना कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब अपने पास में यू है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये कहां होता है आपका? बिफोर वर्ब पार्टिकल, ठीक है। जो वर्ब है उसके पहले, वर्ब में दोनों आ गए, कौन सा? मैन वर्ब भी आ गया मतलब प्रिंसिपल वर्ब भी आ गया, और ऑक्सिलियरी आ गया मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें अपने पास में ये वर्ब का पैटर्न क्या है, वर्ब पूरा बताओ, वर्ब क्या है? डोंट केयर, यहां तक है, ठीक है। अब इसमें ये तो अपना हो गया ऑक्सिलियरी, ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। लेकिन वर्ब है, वर्ब के पहले यू है, तो किसका काम करेगा बताओ? सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राज के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में लेना है, बताओ राज के लिए मैं क्या लेकर आ जाऊंगा? ही। इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बताओ डाउंट, डाउंट किस में जा रहा है आपका? प्रेजेंट सिंपल। हाँ रुको एक बार, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल किस में जा रहा है बताओ आपका? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या लेकर आऊं मैं? 3 से पूछूंगा, बाकी से नहीं पूछूंगा। उधर वाले में आप भी नहीं बोलोगे, एक बार ये बोलेंगे, बताओ किस में जाएगा? ये वजह है कि समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको, आपका 3-4 का गलत क्यों हुआ, ठीक है। मैंने इनको क्यों रोका? इसलिए रोका कि आपको हां भरने की आदत है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि यू अपने पास में कौन सा पर्सन है, बोलो आपका? सेकंड। सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। यू का सब्जेक्ट तो है यू, लेकिन वो चेंज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब मुझे सब्जेक्ट किसका बनाना है, राज का या मी का बनाना है? तब कहता हूं बोला करो, अगर चुपचाप बैठोगे तो गलतियां करोगे, ठीक है। तभी मैंने इनको भी रोका, उनको भी रोका कि आप इनको पूछने दो, ठीक है। अब बताओ ही आएगा या आई? आई। अब इनको बताने दो वापिस, डाउंट कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड। डिड, ठीक है। तो ये डाउंट किस में चला जाएगा बताओ? डिडंट में, जिसे अपन डिंट भी कह सकते हैं आपका। तो यहां वाले पार्ट में मैं क्या लिख सकता हूं बताओ आपका? आई डिडंट या डिंट, ठीक है। फिर वापिस यहां पर केयर का क्या है? केयर। डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, और डिड के साथ भी क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डज के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब पूरी क्लास को साथ में लूंगा वापिस, ठीक है। अब आप ये बताओगे कि मेरे पास में यहां जो योर है, योर सेकंड पर्सन है या फिर आपका फर्स्ट पर्सन है? पर्सन में कौन सा है? सेकंड। यू से बनाना। अब ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेसिव है? पजेसिव। पजेसिव हो गया तो वापिस किस में आएगा? पजेसिव में। लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा या ऑब्जेक्ट के?
ऑब्जेक्ट के। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें, मी, और मी का पजेसिव क्या होता है, माई। ठीक है, यहां ये पजेसिव वाली गलती दूर हो रही है आपकी, जिन्होंने भी की थी। अब मैं और गलतियां करवाते हुए आपसे सिखवा लूंगा, लेकिन कोशिश करो कि एक्टिव रहो। फिर बताओ दैट के बाद में वापस यहां पर इज है, तो इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। क्या दैट का दिस कर सकता हूं या दैट ही रहेगा, दैट ही रहेगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज, वॉज के बाद में क्या ले लेंगे, वाई। फिर आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हाँ, ये मी के अनुसार या राज के, ये राज के अनुसार। अब बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, ही। फिर देखो मैंने जानबूझ के दोबारा क्या लिखा है, डाउंट। अगर यहां समझ में नहीं आए तो यहां आ जाएगा। डाउंट प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो डाउंट का चेंज किस में होगा आपका, डिडंट में या फिर डिंट में कर सकते हो। ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा तो वापस क्या आ जाएगा, लाइक। अब उनकी बात वाला जवाब, अब आप पूरी क्लास मुझे समझाओगे। बताओ यू मैंने यहां भी लिखा और यहां भी, लेकिन ये यू है, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज होगा, लेकिन यहां ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। क्यों है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद में। ठीक है, अब बताओ ये आई में आएगा या मी में, मी में। ठीक है, अब स्पेशली इस लाइन के लिए तेल की पूड़ी में गवाही कोनी देनी है। ठीक है, मैंने ही बोला, हाँ सर सही है, क्यों सही है। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन आना चाहिए कि सर सही नहीं है। कैसे आया बताओ, देखें, जैसे यहां से आवाज आई तो उस तरीके से आवाज निकलनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत तो अपन बोलते ही हैं, क्या पता उसमें सही भी निकल आया अपना। अब यहां पर दो चीजें सीखी हैं। बताओ देखें, यू सेकंड पर्सन में होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट है। ये कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, चाहे यू खुद सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। अब यू सब्जेक्ट वाला कब बनता है, जब वो वर्ब के पहले होता है। यू ऑब्जेक्ट वाला कब बनता है, जब वो वर्ब के बाद में होता है। पजेसिव पे ये रूल लागू नहीं होता है। पजेसिव चाहे शुरू में आए लास्ट में रहे, वो क्या रहेगा, पजेसिव ही रहेगा। कहीं भी डाल दो चाहे, उसमें कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। पजेसिव सब्जेक्ट फॉर्म में भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट में। मैंने जैसे पिछला सेंटेंस बनाया था उसमें ये किसमें था, सब्जेक्ट में था पजेसिव। अब ये पजेसिव किसमें बताओ आपका, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। दोनों में डाला जा सकता है। ठीक है, अब ये बताओ ये सेंटेंस कितनों का सही है, वापिस कम हो गए हो, 5-7 का तो है, लेकिन कुछ का गड़बड़ हुआ है, मतलब नरेशन थोड़ा सा। हाँ, दिस में कैसे नहीं होगा। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे सवाल है ना, इनको एक बार पूछो, क्योंकि फिर मुझे जोर नहीं आएगा आगे। जब मैं अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा ना, आरपीएससी वाले लेवल पे, तब मुझे जोर नहीं आएगा। आप यहां पर एक बार चेक करो, मैंने क्या कहा, पहले वाला दूसरे वाले में चेंज होगा, लेकिन दूसरे वाला पहले वाले में नहीं आएगा। हो गया क्लियर। ठीक है, बस पूछने की देरी होती है, उसके बाद में सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब एक बार फिर से एक सेंटेंस लो, आजमाओ अपनी किस्मत, देखें करते हो क्या। सेंटेंस है यहां पर, विनय said to us, you can do what you like। फिर मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं, आप में से कुछ से गलतियां करवाना चाह रहा हूं, और हो सकता है पिछली बार की तरह झूठी हां भरवाऊं और फिर आपको टोकूं कि हाँ भाई आपने यहां गड़बड़ी की है। फिर मैंने 2 बार यू डाला है, फिर से 2 बार यू डाला है, उसी चीज को परखने के लिए। बनाओ देखें आपका, मैच करो देखें आपका, दोनों यू को ही देखना था, बाकी कोई खास चीज नहीं थी इसमें आपकी। यहां शुरू वाले में तो देखो वही घिसा पीटा सा पैटर्न चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। विनय से टू किस में चला गया आपका, टोल्ड। फिर अस, यहां जोड़ने के लिए क्या है आपका, दैट। अब ये यू बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, अस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें ये चेक करना सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कोई डाउट किसी को नहीं है, तो अस का क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। बताओ अस का सब्जेक्ट क्या है, वी। कैन बताओ किस में चेंज होता है, कुड। मैंने पिछले सेंटेंस में डू का डिड किया था, यहां डिड कर दूं, क्यों भाई, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, V1 वर्ब फर्स्ट, V0 जो आप बोलना चाहो। फिर यहां वोट आ गया। अब ये बताओ यहां फिर से क्या आया है, यू आया है। सेकंड पर्सन मतलब अस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लेकिन ये यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, हाँ इसीलिए मैंने पूछा था। आपका पहला जो टुकड़ा है वो यहां खत्म हो जाता है, ये जोड़ने के लिए बीच में क्या आ गया, वॉट। अब ये नया टुकड़ा स्टार्ट हो गया है, और ये पता कैसे लगाओगे कि अपने आप में वर्ब कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। इसमें वर्ब क्या है, डू, इसमें वर्ब क्या है, लाइक। ठीक है, तो डू का सब्जेक्ट क्या है, यू है, और लाइक के लिए क्या आया है, यू। तो इस यू का डिसीजन आप किससे लोगे, इस यू वाले, कैन वाले, डू वाले से, या फिर लाइक वाले से, लाइक वाले से। तो ये लाइक वर्ब के कहां आया है, पहले। ये फिर से ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब बताओ यहां पर ये किसका काम कर जाएगा, वी का, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहां पर बताओ लाइक, लाइक इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। और अगर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें लेते हैं, ठीक है, तो एक चीज मुझे आराम से वहां पर बता सकते हैं, कौन सा आपका वहां पर लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में ये लीजिए साहब, हो गया आपका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टेंशन में मत आना, ये थलपति विजय का कमाल है, उसकी एक मूवी थी मक्खी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो थलपति विजय की है वो, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने देखो किस तरीके से कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, थलपति विजय की अच्छी है, चलो जो भी हो, लेकिन अब ये पहचानना सीख गए आपका कि यू सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे फंसा सकता है। अब आपने वर्ब का मैंने बताया कि वर्ब के पहले क्या है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट, तो आप इस वर्ब को पकड़ गए डू को, और आपने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, जबकि आगे एक और वर्ब है, ठीक है। तो ये क्लोज तो यही खत्म हो गया। अपन पढ़ते ना फाइनाइट क्लोज, नॉन फाइनाइट क्लोज है साहब, ठीक है। तो वहां पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सी वर्ब का है, डबल वर्ब है तो यू डबल वर्ब के अकॉर्डिंग वहां पर काम करेगा, ठीक है। बताओ ये कितने जनों का सही है आपका, लगभग है, कोई दिक्कत नहीं, छांट तो लिया आराम से। लाइक कैसे आया, आप एक चीज ये बताओ यहां पर, आप सारी बताओ मुझे, अभी अभी अपन ने टेंस वाली चीज यहां पर देखी है, ठीक है। तो आपको ये पता था कि टेंस वाले पैटर्न में प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में। जितने क्लोजेज होंगे, जितने टुकड़े होंगे, हर क्लोज में टेंस क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो अपने पास में यहां पर आपको गौर ये करना है कि इसमें जो क्लोजेज या टुकड़े हैं वो एक है या एक से ज्यादा है, बताओ देखिए आपका वहां पर एक से ज्यादा है। पहला टुकड़ा तो ये है तो इसमें भी चेंज होगा, दूसरा टुकड़ा है तो इसमें भी चेंज होगा, तीसरा आएगा तो उसमें भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनना चाहिए, ठीक है। आगे तो ऑब्जेक्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा तो उसका क्लोज बन जाएगा, और क्लोज बनते ही वर्ब को क्या करना पड़ेगा, चेंज, मतलब टेंस चेंज होगा। यहां मॉडल चेंज हो रहा है, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मॉडल है, मॉडल का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंस की बजाय एक तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, प्रेजेंट टाइम किस में गया, पास्ट में। केन कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम। कुड कौन सा है, पास्ट टाइम है। और यहां वाले पार्ट में लाइक क्या है, प्रेजेंट, तो ये किस में चला गया, पास्ट में चला गया, ठीक है। चलो एक और डालते हैं, फिर अपना कल के लिए आप तैयार भी रहोगे। हाँ क्लोज तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है आपका वहां पर, मिश्रित। कंपाउंड भी दे सकता है अगला, सिंपल सेंटेंस दे जरूरी नहीं है। सिंपल में क्या होता है, एक क्लोज होता है, कंपाउंड में क्या हो जाएंगे, दो क्लोजेस आ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे। तो अपने पास कोई लिमिट नहीं है कि अगला एक ही क्लोज दे, एक से ज्यादा क्लोज भी। सिंपल में तो वह भी एक ही आएगी ना, वह भी एक आएगी, टेंशन ही नहीं उसके अंदर। तो चलो लिखो, देखें अगला पार्ट इसमें, अगला सेंटेंस लो, नेक्स्ट वाला है आपका रवि, लेकिन इस बार लगभग लगभग ने ठीक किया है। रवि सेड टू मी आई एम नॉट योर सर्वेंट सो आई कांट फॉलो योर ऑर्डर्स। ये आपकी क्लास डिसाइड करती है कि टीचर सोच के क्या या पढ़ाना क्या है, और आप उससे निकलवा क्या लेते हो। अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये मेरे कहीं माइंड में नहीं था पहले कि मुझे ये बताना है, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास चली है तो मैं अपनी मेन चीज से साइड में आके क्लियर कर रहा हूं, ताकि बेस बन जाए। जैसे कल या परसों आपको पढ़ाऊं तो फिर दिक्कतें नहीं आए, मेरे लिए भी अच्छा आउटपुट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर वो सारी चीजें आप आराम से बता पाओगे। हमेशा बेसिक्स पे फोकस करो, टिपिकल चीजें ईजी हो जाएंगी, फिर स्पीड भी एक मैटर करेगी आपका। अब आप ये बताओ यहाँ वाले पार्ट में, ये शुरू वाला है वो तो अब देखो नॉर्मल सा लगने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैं वेरिएशन लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं है, वो थोड़ा सा लेटर ऑन बताऊंगा। रवि टोल्ड मी, अभी तो मैं सारा घिसा पिटा लिख रहा हूँ इसमें, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, हमेशा टोल्ड आना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ आएंगी, वो अपन बाद में करेंगे। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओगे, अपने पास में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, खुद भी सब्जेक्ट है, ठीक है। बताओ रवि का क्या बना लेंगे, ही। ये आगे सोल्व करने से पहले मुझे बताओ, यहां पर वर्ब एक जगह चेंज होगा या दो जगह, दो जगह चेंज होगा, ठीक है। पहले वाला कहां से कहां तक है, आई से लेके सर्वेंट, ठीक है। हाँ सर्वेंट है या सर्वंट, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। अपन क्या बोलते आए, वेंट, ये फोनेटिक में आ भी जाएगा वर्ड। फिर यहां पर दूसरा टुकड़ा कौन सा है, आई से लेके कहां तक है बताओ आपका, ऑर्डर्स तक है, ठीक है। तो इसमें तो चेंज किसको करोगे बताओ, एम को, और इसमें चेंज किसको करोगे, कांट को। फॉलो चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अब चेंज करवाओ, तो बताओ इज एम आर किस में जाता है, वॉज वर, ही के साथ वॉज, फिर यहां क्या आएगा, नॉट।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में नोट क्या कहलाता है बताओ आपका? एडवर्ब। यहां अगर आपसे कोई पूछ ले तो नोट क्या है? एडवर्ब है। फिर ये योर बताओ क्या है? पजेसिव। आगे दिमाग में, योर सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? मी के। तो यू का पजेसिव योर है, तो मी का पजेसिव माई है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? माई। अब बोलो, मैंने उच्चारण सिखाया है सर्वेंट। ठीक है, फिर बताओ देखें, बोलो देन। ठीक है, सौ किस में चेंज हो रहा है? देन। 10 में भी ला सकते हैं, वो ऑप्शन पे पता चलेगा कौन सा करना है। फिर आई। अब आई यहां देखो दोबारा आया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ही है। आई हमेशा सब्जेक्ट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर रवि के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा बताओ? ही। फिर कांट किस में चेंज हो जाएगा? कुडंट में। ये बताओ वो कैंट है या कांट है? कांट ही है। ठीक है, कैंट नहीं बोला जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या है? फॉलो। ठीक है, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन सा? मी। तो मी का क्या बन जाएगा? माई। और फिर यहां क्या आ जाएगा? ऑर्डर्स। अब आपने गौर किया हो तो माई पजेसिव डिटर्मिनर नाउन लेकर आ रहा है, माई पजेसिव डिटर्मिनर साथ में नाउन लेकर आ रहा है। मैंने बताया है ना कि पजेसिव बिना नाउन के नहीं आएगा। ठीक है, अब आराम से कर पा रहे हो। ये मैं इस सेंटेंस को और लेंथी कर सकता हूं, 3 क्लोजेज 4 क्लोजेज वहां तक भी लेकर जा सकता हूं। अमूमन परीक्षा का सवाल है 2 से 3 क्लोजेज का होता है। हाँ, बिना वर्ब के क्लोज नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर वर्ब है क्लोज है तो वर्ब में चेंज अवश्यम भावी है। यूनिवर्सल ट्रुथ को छोड़ के, साइंटिफिक फैक्ट को छोड़ के, ठीक है, या किसी प्रोवर्ब या सेइंग या हिस्टोरिकल फैक्ट वगैरह को, मैक्सिम को छोड़ के, एडेज को छोड़ के, वो अपन लेटर ऑन सीखेंगे। ठीक है, अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी वेरिएशन नहीं दिया है, अभी तो खाली ये बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता क्या है। आज मैं इन्हें एक्सरसाइज नहीं मानूंगा। अभी जो आपने पढ़ा है ना, इनमें एक भी चीज क्या नहीं है आपकी एक्सरसाइज के रूप में नहीं मानूंगा। अभी आपको ये बताया कि भाई डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, वो चेंज होता कैसे, उसका अपन ने बेसिक्स सीखा है। कल इसमें थोड़ा सा डीप में चलेंगे। हाँ, सवाल पूछो। अब एक चीज ये ध्यान रखना, अपने पास में क्या होता है कि जब अपने को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखना, इसके बीच में एक टर्म आता है और वो टर्म क्या है आपका? इनफाइनाइट। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बच्चों को पढ़ाते वक्त या खुद को पढ़ते वक्त इस टर्म को काम में नहीं लेना है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनंत, असीमित। ठीक है, जैसे अपन सी प्लस प्लस ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें लूप लग जाता कई बार, फिर आपका कंप्यूटर को आपको शट डाउन ही करना पड़ता है, नहीं तो वो प्रोग्रामिंग बंद नहीं होती है, वो इनफाइनाइट लूप लग जाता है। ठीक है, अपन कहते हैं ये अनंत भव सागर है। ठीक है, तो वर्ब में इनफाइनाइट बोलना गलत है। वर्ब के पैटर्न में अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब आपको मेरा बताया हुआ है, इनको आप बताओगे। बताओ फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानते हो और नॉन फाइनाइट कैसे पहचानते हो? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये किसने सिखाया? हाँ, जो टेंस की जानकारी देता है। ठीक है, जिसमें मूड एस्पेक्ट है वही से कंप्लीट होता है, लेकिन वो साइड वाली डेफिनेशन जाने दो, वो क्लियर नहीं करती है। क्लियर ये करता है जिससे हमें टेंस की जानकारी होती है वो क्या है? फाइनाइट है। और जिससे हमें टेंस की जानकारी नहीं होती है वो क्या है आपका? नॉन फाइनाइट है। अब वो वहां पर सेंटेंस में डाल लो, क्लोज में डाल लो, तो आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि ये वर्ब फाइनाइट की लिस्ट है, ये वर्ब नॉन फाइनाइट की लिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं किसी भी वर्ब को डालूं, अब ये बताओ यहां पर एम, एम इसमें टेंस की जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है। अब अगला आपसे कोई पूछे आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर नहीं हूं, एम यहां हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, एम यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके साथ में क्या आता बताओ? मैन वर्ब भी आता ना, नहीं है। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कॉप्यूला है, कॉपुलेटिव है, जो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को किसी कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है आपका। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट सिंपल है? तो टेंस तो बताया है, टेंस बताया तो नॉन फाइनाइट या फाइनाइट? ठीक है, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, एम कभी भी क्या नहीं बनेगा? फाइनाइट नहीं बनेगा। गलत बात है। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं वो कौन बताता है? आपका सेंटेंस का डिक्शन बताता है। आप रट्टा नहीं मार सकते फाइनाइट है या नहीं है। देखो इसको मैं और आसान करता हूं, एक टर्म लो यहां पर और आप मुझे बताओगे इसमें फाइनाइट है या नहीं है। मैं वर्ब डाल रहा हूं आपका, आई एम टू प्ले, ये लो। अब मुझे पहले तो ये बताओ वर्ब कौन कौन सा इसमें, पहले आपको ये बताना है कि वर्ब कौन कौन सा शब्द वर्ब की कैटेगरी में आएगा। हाँ, इन तीनों में बताओ वर्ब। क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? अरे भाई साहब, क्रिया, क्रिया, प्ले, और बताओ कौन है?
एम और कौन है, 3 हो गई। अब इन वाली बात का जवाब यह है कि आपको लिस्ट क्यों नहीं बनानी है, इसलिए नहीं बनानी है। बताओ यहां प्ले किसका काम कर रहा है, वर्ब के, ये भी किसका काम कर रहा है, वर्ब के, ये भी किसका काम कर रहा है, वर्ब के, तीनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई फाइनाइट और कोई फाइनाइट नहीं है, ठीक है। अब ये बता दो ऊपर वाला प्ले टेंस को बता रहा है या नहीं बता रहा, बता रहा है ना। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये बताओ क्या है आपका, फाइनाइट। कुछ याद आया सर, एफ वी क्या है, एफ वी क्या है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ये मत बोलना मेमोरी शार्प है ना, किसने क्या सवाल पूछा था, कितने सप्ताह पहले पूछा था, ठीक है, वो क्लास में आ जाता है, ठीक है, इसलिए गलती नहीं करनी है ना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कई बार उसका डिक्शन पे वो पॉजिटिव में यूज हो जाए तो दिक्कत आ सकती है ना। अब ये बताओ यहां पर एम है, एम किसका काम करेगा, बताओ यहां पर टेंस बता रहा है ना, तो ये क्या है बताओ आपका फाइनाइट। लेकिन ये प्ले यहां पर कोई टेंस नहीं बता रहा है, बताओ ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये यहां फाइनाइट है और यही क्या है यहां नॉन फाइनाइट। तो ये जो है ना, अपन कहते हैं कि हमेशा इंग्लिश में कोई भी चीज क्या नहीं होती है, ऑलवेज नहीं होती है। इंग्लिश में सारी चीजें क्या होती हैं, ऑलमोस्ट होती हैं। ऑलमोस्ट का मतलब अधिकांशतया, लगभग, करीब करीब, 99 कह सकते हो। किसी चीज के बारे में आप ये नहीं कहोगे कि 100% ऐसा वहां पर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास अब लास्ट में जाके और बहुत अच्छा लगा कि अगर इस तरीके से अपना एक्टिव रहोगे ना, तो मुझे कुछ काफी एक्स्ट्रा बताने का मौका मिलेगा, ठीक है। यानी वो घास नहीं कटेगी, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। चलो सी यू टुमारो, लेकिन थोड़ा सा तैयार करके आना, टॉपिक को देख के आओगे, क्लियर है।